दोस्तों हम बचपन से ही एक कहावत सुनते आ रहे हैं ना, सच कड़वा होता है। और आज वही कड़वा सच एक बार फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। एक ऐसा सच जिसे पर्दे के पीछे बैठे लोग जनता तक नहीं आने देना चाहते। हम बात कर रहे हैं फिल्म सतलज की, जिस फिल्म को देखने के लिए लोग तरस रहे थे, जो 3 साल की थकाने वाली कानूनी लड़ाई और 100 से ज्यादा कट्स झेलने के बाद अभी कल परसों ही Z5 OTT पर आई थी, उसे अचानक गायब कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, उसे फिर से OTT से भी गायब कर दिया गया। ये देखिए Z5 का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उनके हैंडल से आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इन लाइट ऑफ द करंट डेवलपमेंट सतलज विल बी अनअवेलेबल इन इंडिया अंटिल फर्दर नोटिस। यानी दोस्तों ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। करंट डेवलपमेंट्स का सीधा मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि Z5 कह रहा है कि वो मेकर्स के साथ है, पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आपको ठंडा कर देगा। आखिर इस फिल्म में ऐसा था क्या जिसे 3 साल तक लड़ाई के बाद भी और अब जब बिना किसी कट के OTT पर आई, 48 घंटे के अंदर इसको फिर से हटाना पड़ गया? आज इस कड़वे सच को हम खोलने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं दोस्तों कि ये फिल्म किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है, बल्कि आपको असली रॉ हकीकत दिखाने के लिए बनी है, जिसे देखकर आपका दिल भारी हो जाएगा। पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, फिर सेंसर बोर्ड के दबाव से इसको पंजाब 95 किया गया, इंटरनेशनल फेस्टिवल से आखिरी वक्त में इसे हटा दिया गया, और अब जब ये सतलज बनकर आई है तो 2 दिन में ही इस पर पहरा फिर से लगा दिया गया है। ये फिल्म किसी बदले या दुश्मनी की कहानी नहीं है। ये लड़ाई उस आम इंसान की है जो 90s के दौर में बिना किसी गलती के दो तरफ की लगने वाली आग के बीच में वो पिस गया था। वो मासूम लोग जिनका किसी आंदोलन से लेना देना नहीं था, किसी संगठन से लेना देना नहीं था, वो एक एक करके अचानक गायब होने लगे। और जब उनके परिवार पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है वो तो कनाडा चले गए। कहानी के सेंटर में है जसवंत सिंह खालरा, जिनका किरदार निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। जसवंत कोई नेता नहीं थे, एक सिंपल बैंक एम्प्लॉय थे जो अपने रिश्तेदार को ढूंढने निकले थे। लेकिन ढूंढते ढूंढते पंजाब के शमशान घाटों के रजिस्टर्स में हजारों ऐसी लाशों का हिसाब मिला जिन्हें लावारिस कहकर जला दिया गया। पूरे पंजाब का आंकड़ा लगभग 25,000 से ऊपर का बताया जा रहा है। जसवंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर ये लोग कनाडा गए हैं तो इनका पासपोर्ट और वीज़ा रिकॉर्ड्स कहाँ है? इनके नाम शमशान के रजिस्टर्स में क्यों नहीं मिल रहे हैं? फिल्म की शुरुआत ही बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के रात के अंधेरे में एक खामोश पुलिस व्हीकल से होती है, जिसमें बैठे लोग जानते हैं कि वो कुछ ही देर में लाश बनने वाले हैं। ये कोई फिक्शन नहीं है दोस्तों। मेकर्स ने फिल्म में उस असली मासूम लोगों की रियल फोटोज यूज की हैं जो उस दौर में गायब हुए थे। जब आप उन लोगों की तस्वीर स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद आपको गहरी सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका साइलेंस है, यानी सन्नाटा। दिलजीत ने इस रोल में कोई चेस्ट बीटिंग या बड़ी भाषणबाजी नहीं करी। उन्होंने इस दर्द को इतना अंडर प्ले किया है कि उनकी खामोश आंखें देखकर आपका कलेजा फटने लगेगा। ये उनके करियर की डेफिनेटली सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वहीं इंटरवल के बाद जब केस CBI को सौंपा जाता है तो अर्जुन रामपाल एक बेहद शांत और कानून के दायरे में रहकर सच ढूंढने वाले ऑफिसर के रूप में दिखाए गए हैं। जब CBI बिना नोटिस के उन पुलिस वालों को उठाना शुरू करती है, तब उन्हें समझ में आता है कि बिना बताए गायब होने का दर्द क्या होता है। फिल्म में सुविंदर विकी ने जिस तरह से एक ऐसे ऑफिसर का रोल किया है जो क्रुएल्टी और हिंसा को एक नॉर्मल डेली रूटीन की तरह करता है, वो आपको अंदर से बेचैन कर देगा। एक ऐसा इंसान जिसके लिए किसी की जान लेना सिर्फ एक नौकरी का हिस्सा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म का नाम सतलज क्यों रखा गया है, तो इसका जवाब पता चलता है कि नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहा रही हैं, बल्कि उसमें बहकर आने वाली लाशों का आखिरी रास्ता बन चुकी हैं, जिन्हें किसी ने भी दफनाया नहीं, बस फेंक दिया और हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। टेक्निकली फिल्म में पंजाब के खेत या इलाकों को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं किया गया है। कलर्स बहुत म्यूटेड हैं, डार्क हैं, जो उस दौर के दुख और बेबसी को दर्शाते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर आप मास मसाला टाइप ऑडियंस हैं तो इस फिल्म से दूर रहें। लेकिन अगर आप एक सच्चे सिनेमा लवर हैं, रियल इमोशंस और रॉ सिनेमा का शौक रखते हैं, तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में शायद इस साल की टॉप मूवीज़ में होनी चाहिए। तो दोस्तों, सतलज सिर्फ एक मूवी नहीं, ये उन 25,000 परिवारों की दास्तां है जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैं इस मूवी को क्या रेटिंग दूं, क्योंकि शायद मैं बहुत छोटा रिव्यूअर हूं इस मूवी को रेटिंग देने के लिए, पर अगर अब मुझसे कोई पूछे तो मैं इसको फुल 5 में से 5 स्टार ही दूंगा। फिलहाल ये मूवी Z5 में नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस मूवी को कैसे देखेंगे। हालांकि Z5 के ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन लोगों ने बोला है कि आप लोग मूवी का सपोर्ट करें। अब ये मूवी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जो आई थी, मैंने इस मूवी को तो देख लिया था। हालांकि मैं प्लान नहीं कर रहा था, सच बताऊं तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं थोड़ा दिन बाद में देखूंगा, पर इसकी इतनी हवाबाजी चल रही थी गूगल में, हर जगह, मतलब इंटरनेट पे मैं इसके बारे में इतना पढ़ रहा था कि मैं एकदम बेचैन हो गया कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या यार। 3 साल वाली जो कहानी थी मुझे पता भी नहीं थी। फिर जब मैंने पता किया तो मैंने कहा यार, इस फिल्म में ऐसा कुछ तो है जो मुझे देखना होगा, और इसके आते ही मैंने देख लिया। और कमाल की बात यह है कि देखिए, अगर मैं इसको नहीं देख पाता तो मैं आज रिव्यू भी नहीं कर पाता। तो अब ये मूवी दोबारा आएगी तो शायद आप लोग देख पाएँ, नहीं तो
और भी तरीके हैं देखने के, अब मैं इसको यहाँ पे बोल तो नहीं सकता, पर अभी भी ये मूवी है, इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए है, पर इंडिया में फ़िलहाल इसको बैन किया गया है। तो ये था मेरा रिव्यू सतलज के बारे में, इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। दिलजीत दोसांझ, आपके गाने के तो पूरा हिंदुस्तान फ़ैन है ही, पर मुझे नहीं मालूम था कि एज़ एन एक्टर भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जितने आपके सॉन्ग्स को देनी पड़ेगी, या शायद एज़ एन एक्टर और ज़्यादा देनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।